आदमी आ रखे मौसम कैसा हो रहा है? बादल आए हैं, आज पढ़ाई पूजा कैसे होगी? पता नहीं। चलेंगे ये होगी द्वापर युग में एक समय यशोदा जी ने श्री विष्णु से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसा व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्विसंत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य एवं संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया और इसका उसको क्या फल मिला, इसके विषय में सविस्तार मुझे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध चंद्रहास नाम का राजा था। उसके द्वारा निर्मित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर घनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी रूपवती नाम की स्त्री थी। दोनों उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। संतान न होने के कारण उनको बड़ा दुख था। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती ने वह भिक्षा नहीं लाया। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। वह योगी एक दिन भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा में प्राप्त अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का वह सर्व कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण क्या है? योगी कहने लगे कि निसंतान के घर की भिक्षा पत्नियों के अन्न तुल्य होती है, पतितों के अन्न तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा अर्थ भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलावे। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, इससे तुम्हारे समस्त मनोरथ पूरे होंगे। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपन दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, मेरी कृपा से तेरा पुत्र होगा, किंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णिमा व्रत हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुमको एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सरल वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह सच होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उसको खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता उत्पन्न हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, हे कृपा सिंधु, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों को नाश करने वाले, सिद्धि के देने वाले हो, आप मुझ पर कृपा करो। इतना बल देवे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की
प्रार्थना करने पर उसकी कृपा ने धनेश्वर वृक्ष पर करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसको एक अति सुंदर आम का फल दिखाई दिया। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिलना था वह यही है, अन्य कोई फल दिखाई नहीं देता। यह सोचकर धनेश्वर ब्राह्मण ने उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में निपुण हो गया। देवी चंडी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने द्वितीय 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु, बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वें वर्ष लगते ही देवदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र को इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन से विचार किया कि यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो इस दुख को कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवदास के मामा को बुलाकर कहा कि हमारी इच्छा है कि देवदास का 1 वर्ष तक काशी में जाकर ध्यान करें और हमें उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए इसके साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष बाद इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा के अतिरिक्त किसी और को नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए माँ चंडी की आराधना की और पूर्णिमाओं का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन दोनों मामा और भांजा मार्ग में राशि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश जब कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कीर्तन किया गया तो लगन के समय वर को धनुवात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवदास मेरा पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवदास के मामा से आकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपूर्वक आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर के स्थान पर भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न होगी। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा था। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतना उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सारा हाल जो वर के पिता व उसके मामा में हुआ उससे बोल दिया। तब कन्या कहने लगी कि हे जे ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, आपकी ही पत्नी रहूंगी, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मैं बाद में आपकी क्या गति होगी, पहले इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह कन्या दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। हे स्वामी, मैं आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा रात्रि भर वे सोते रहे। प्रातःकाल देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमालिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा तो ये फूल सूख जाएगा और जब ये फिर हरे हो जाएगा तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना
इसमें कोई संशय नहीं है। यह सब समझकर धनंजय अपने मामा के साथ विद्यायन के लिए काशी चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर बाजे गाजे बजने लगे और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार देखा और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा प्राणी ग्रहण हुआ। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यही है तो बताइए कि मैंने इनको क्या किया था। मधुपूर्वक और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखावे तथा रात में मैंने इनको क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनावे। पिता ने उसको कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर वापस चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे माता, इस प्रकार देवदास काशी विद्यायन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से परिचित होकर एक सर्परात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आ गया। उस विषधर ने प्रभाव उसे उसके शयन का स्थान चारों ओर से ज्वाला से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से सर्प उसको काट नहीं आ पाया, क्योंकि उसकी माँ ने पहले से ही द्वित्रिशंत 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्य यहाँ के समय स्वयं काल यमराज वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उससे उसी समय श्री पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां पर आ गए। उसकी मूर्छित दशा देखकर श्री पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया है, उनके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। श्री पार्वती ने कहा, पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिए, वापस चले गया। इस व्रत के प्रभाव से ही काल मृत्यु को छोड़ देना पड़ा और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जब वह फिर वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढिए। 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवदास भी अपने मामा के साथ काशी के लिए वापस अपने घर चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उनको आया देखकर उनका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको अपने घर ले आया और समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए। जब निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ है, उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि अच्छा हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने खुशी मनाई। कुछ दिन पश्चात देवदास ने अपनी पत्नी तथा मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा दान दहेज में लेकर अपने घर के लिए चल दिया। अपना नगर आने पर तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब अन्य लोगों ने भी आकर उसकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवदास ने आकर अपने माता पिता के चरण में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के पैरों का स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र वधु को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चल। अपने पुत्र और पुत्र वधु के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। इस व्रत में कोई संदेह नहीं। जानना, यह व्रत पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से पति की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। लास्ट में
आरती गणेश जी की, हाँ, श्री गणेश जी की। हम बाहर जा रहे हैं दिया लेके, तुलसी मैया को दिया जलाने। दिया लगा रहे हैं।